स्वागत है आपका। मैं हूं अवनीश उपाध्याय और आप देख रहे हैं न्यूज़ वाला। आज न्यूज़ वाला आपके लिए एक ऐसी खबर लेकर के आया है जिसको जानने के बाद आपके मन में एक सवाल ज़रूर आएगा कि आखिर पिछले कई दिनों से बीजेपी से जुड़े लोगों के ऊपर हमले क्यों हो रहे हैं, उनके साथ मारपीट की घटनाएं आ रही हैं, उनके घर गिरा दिए जा रहे हैं। ये तमाम कई घटनाएं अगर आप ख़बरों में इंटरेस्ट रखते होंगे तो शायद आपने देखा होगा। बिलरियागंज की घटना, फिर बीजेपी के युवा कार्यकर्ता हैं विनीत सिंह रिसू, उनके परिवार के साथ किस तरीके से हमला हुआ। अब आज 20 तारीख की रात से जो खबर आ रही है वो आज हम आपको बताने जा रहे हैं। वो खबर दरअसल है पलहना ब्लॉक प्रमुख से रिलेटेड। पलहना ब्लॉक प्रमुख और बीजेपी नेता हैं अनुराग सिंह सोनू, उनके ऊपर हमले होते हैं। अब हमले कैसे होते हैं वो हम आपको पहले बताएंगे, फिर आगे की खबर बाद में बताएंगे। अनुराग सिंह सोनू की तरफ से थाने में एक तहरीर दी जाती है। तहरीर में ये बताया जाता है कि कोई कार सवार उनके घर के सामने आता है और दरवाज़ा खोलने के लिए कहता है। दरवाज़ा ना खोलने पर ज़ोर ज़बरदस्ती की जाती है और जब दरवाज़ा खोल दिया जाता है तो वो ज़बरदस्ती दारू के नशे में अंदर घुस के मारपीट करने का प्रयास करते हैं। उसके बाद ये मामला जब स्थिर होता है तो इसमें कहानी कुछ और निकल के आती है। अब इस पूरे मामले में जिन लोगों पर आरोप अनुराग सिंह सोनू यानी जो बीजेपी नेता अनुराग सिंह सोनू ने आरोप लगाया था कि फला लोगों ने मेरे घर में घुसकर मारपीट की है, उल्टा वही लोग थाने में मुकदमा दर्ज करा दिए हैं। ये है मेहनाजपुर थाने का मामला। मेहनाजपुर थाने में एप्लीकेशन देके विपक्षियों ने एफआईआर करा दी है और एफआईआर में बताया जा रहा है कि अनुराग सिंह सोनू और उनके लोगों ने मिलकर काफ़ी मारपीट की है जिसमें कई लोग घायल हुए हैं। अब घायलों की भी तस्वीर हम दिखाएंगे आपको, उनके आरोप भी बताएंगे। अब इस पूरे मामले में राजनीति देखिए बहुत ज़ोर शोर से शुरू हो चुकी है। इस पूरे मामले में समाजवादी पार्टी की भी एंट्री हुई है क्योंकि उसके जिला अध्यक्ष, आजमगढ़ के जिला अध्यक्ष हवलदार यादव ने भी अपना पक्ष रखा है और उन्होंने अपना बयान जारी किया है, वो भी हम आपको सुनवा रहे हैं। लेकिन ज़रा यहाँ पे समझिएगा ये कि आखिर अनुराग सिंह सोनू जो तहरीर थाने में देते हैं और उस तहरीर के पीछे सच्चाई क्या थी, और दूसरी तरफ जो जिनके ऊपर आरोप लगाए थे अनुराग सिंह सोनू ने, वही आरोपियों ने जाके थाने में तहरीर दी और उनके आरोप पर एफआईआर दर्ज हो गई है। क्यों? क्योंकि वो घायल है। तस्वीरें आपको दिखाऊंगा, मैं एक एक करके सब कुछ दिखाऊंगा, दोनों लोग की तहरीर दिखाऊंगा, अनुराग सिंह सोनू के ऊपर जो एफआईआर दर्ज की गई है वो भी मैं दिखाऊंगा, कई लोगों पे ऊपर दर्ज हुई है उनके नाम भी दिखाऊंगा मैं आपको। ये सारी तस्वीरें और बयान आपको सुनकर कि क्या लगता है, कौन सही है कौन गलत है, अभी ये पुलिस की जांच का विषय है, ये स्पष्ट कर पाना थोड़ा मुश्किल है। लेकिन खबरों के लिए हमारे साथ बने रहिए और खबर देख के आपको कैसा लगा हमें जरूर बताइए। आपके साथ मारपीट की और क्या घटना कर हुआ है? ये ब्लॉक प्रमुख जी हैं सोनू सिंह, पलना ब्लॉक के। कैसे आपको बुलाए, कैसे मारे थे आपको? 19 तारीख को कॉल किए थे कि विकास को लेके आइए, विकास मेरे साथी हैं और उनसे कुछ बात करनी है इस मामले को लेकर। तो थे नहीं हमारे पास, तो फिर 20 तारीख को कॉल आई कि ले आइए, फिर भी नहीं थे। हम कहे देख रहे हैं मिलते हैं तो लेके आते हैं। तो मिले बनारस गए थे हम इस काम से, फिर मिल गए ये, फिर उनको लेके आए। जब हम परमान पर पहुंचे तो उनको कॉल किए रात को लगभग 10:30 बजे, 11:15 बजे। तो मिल गए, हम आ जाए तो कह रहे हाँ आ जाइए मिल लेते हैं। हमको ठीक है 5 मिनट के लिए हम आ रहे हैं। फिर हम उनके यहाँ गए, अपनी बाइक खड़ी कर दी, दोस्त था उसकी गाड़ी ली है, टिका थी, तो जल्दी से मिल के आ जाएंगे, रात की बात है। और वहाँ पहुंचे तो गेट के अंदर जब घुसे तो बुला के अंदर काफी लड़के थे 10-12 और मरवाना स्टार्ट कर दिए, कुछ बात भी नहीं हुआ। क्या उस समय वहाँ प्रमुख भी मौजूद? जी मौजूद थे। कौन प्रमुख? अनुराग जी? जी अनुराग सिंह सोनू जी वहाँ मौजूद थे। उन्होंने मरवाया और लाठी डंडे और हॉकी से मरवाने के बाद फिर पानी की टंकी डलवा के 2-3 घंटे मरवाए। ऐसे ऐसे करके हुआ। तो फिर कैसे वहाँ से आप लोग बाहर आए? कुछ लोगों ने बाहर से भी फोन किया था, फिर इन्होंने भी अपने हिसाब से 100 नंबर को बुलाया था। अच्छा, पुलिस को आवाज? हाँ पुलिस को बुलाया। इसके बाद फिर एम्बुलेंस बुलवाया। एम्बुलेंस आने से पहले ड्राइवर को धमकी दी कि तुमको कट्टा लगा के तुम्हें सटा के जबरदस्ती लाए हैं। तो हमने कहा ठीक है हम सीडीआर निकलवाएंगे, आपसे हम बात करके आए हैं। ये सब बातें हुई। आपके साथ हमारे पास विकास थे, हमारा ड्राइवर था। ड्राइवर को भी मारा? ड्राइवर को नहीं मारे थे। हमारा एक फोन था 22,000 का तोड़ दिए, विकास का भी 2-3 छोटा फोन घर का बनवाने लगे तो भी तोड़ दिए, इनका भी फोन तोड़ दिए। कोई पहले की दुश्मनी? नहीं दुश्मनी नहीं, कुछ नहीं है।
घटना घटी है निश्चित तौर पर। यह है योगी सरकार में जो कानून व्यवस्था है वो भारतीय जनता पार्टी के नेता लोग चला रहे हैं। और यह घटना जैसी बताई गई है, प्रमुख पलना जो भारतीय जनता पार्टी के नेता भी हैं और वो अपने घर पर बुला करके 2 लड़कों को बुरी तरह मारा पीटा और जिस तरह के उनके साथ व्यवहार किया है, यह गुंडई की पराकाष्ठा है। और इस तरह की घटनाएं आए दिन भारतीय जनता पार्टी के लोग कर रहे हैं। और हम लोग अभी इनका मेडिकल होना बाकी है, मेडिकल करा ले रहे हैं। जैसी घटना होगी उसके आधार पर अगर पुलिस इनके खिलाफ कार्रवाई नहीं करेगी, अगर उनकी गिरफ्तारी नहीं होगी तो समाजवादी पार्टी इस पे आंदोलन करने की बात होगी। 3 से 4 दिन हो गए लगभग, और आपने अभी आपके सामने अभी मेडिकल नहीं हुआ, ये लोग आए हैं, तो आप क्या मेडिकल होने जा रहा है? आपसे मिलने के बाद जा रहे हैं मेडिकल के लिए लोग जा रहे हैं। नायब दरोगा शायद इनको बुला रहे हैं। अब तक मेडिकल ना होना ये भी एक साजिश है, ये पुलिस की साजिश है। पुलिस उन लोगों से, अपराधियों से मिली हुई है, उन लोगों से मिली हुई है, सत्ता उनकी है, इस नाते मेडिकल कराने में भी देर हो रही है। और अगर सही तरीके से कार्रवाई नहीं हुई तो निश्चित तौर पर हम लोग इसके संबंध में आंदोलन धरना प्रदर्शन करेंगे।